أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं डॉक्टर शमशीर हैदर आपको अपने चैनल में वेलकम कहता हूं। वीवर्स, क्या हाल है, कैसी तबीयत है? आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसन आर्सेनिकम आयोडाइटम के बारे में बताऊंगा कि ये किन किन मरीजों को दी जाती है, इसकी क्या क्या अलामात होती है और इसकी क्या पोटेंशियल है। इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। आर्सेनिकम आयोडाइटम को आर्सेनिक आयोडाइड भी कहते हैं। आर्सेनिक आयोडाइड का आर्सेनिक से बहुत गहरा ताल्लुक है। आर्सेनिक आयोडाइड जख्मों के नासूर बनने और गैंग्रेन में तब्दील होने की बेहतरीन रोकथाम के लिए मेडिसिन है। फेफड़ों के निचले हिस्से में जख्म और हवा की नाली में सोजिश हो तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आर्सेनिक आयोडाइड में हर किस्म की बीमारियां पाई जाती हैं और इसकी सिम्टम्स का आम आर्सेनिक से मुशाबा करना मुश्किल होता है। आर्सेनिक का पेशेंट बहुत ठंडे मिजाज का होता है, लेकिन आर्सेनिक आयोडाइड का पेशेंट बहुत गर्मी महसूस करता है और तेज़ चलने और तेज़ी से हरकत करने से इसकी बेचैनी का इजहार होता है। ऐसा बच्चा जो बहुत शरारती हो, फुर्तीला हो और काबू में ना आए, खूब खाता पीता है लेकिन दुबला पतला हो, आयोडाइड का मजाज रखता है। यही मजाज आर्सेनिक आयोडाइड में भी किसी हद तक दिखाई देता है। आर्सेनिक आयोडाइड का पेशेंट में सुर्खी, जलन और सोजिश पाई जाती है। आर्सेनिक आयोडाइड फेफड़ों की हर किस्म की तकलीफ़ों और ज़ख्मों की सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है। इस मेडिसिन को टीबी में भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज़्यादा मिकदार में बलगम का अखराज होता हो और ये बलगम फेफड़ों के निचले हिस्से में बनता हो। अगर सांस की तकलीफ और खांसी क्रोनिक हो जाए तो आर्सेनिक आयोडाइड को नहीं भूलना चाहिए। आर्सेनिक आयोडाइड ल्यूपस और जिल्द के कैंसर में भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसी तरह रहम और ओवरीज जिसमें अफजाइश नस्ल के लिए अंडे बनते हैं, इसके कैंसर को अगर ठीक ना भी कर सके तो फौरी तौर पर बीमारी को बढ़ने से रोकती है। डॉक्टर केंट के नज़दीक तो ये कैंसर की बढ़ोतरी की रफ्तार फौरी तौर पर रोकने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। डॉक्टर इस मेडिसिन को बेहतरीन मेडिसिन करार देते हैं इस बीमारी के लिए। आर्सेनिक आयोडाइड मुख्तलिफ किस्म की एक्जीमों में भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। मसलन ऐसा एक्जीमा जिसमें जिल्द बहुत खुश्क हो और बड़े बड़े छिलके उतरते हों, जिसके नीचे से जख्मी और छिली हुई जिल्द ज़ाहर हो और रतूबत निकलती हो। आर्सेनिक आयोडाइड चंबल के इलाज में भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आर्सेनिक आयोडाइड में सर के पिछले गुद्दी में दर्द और कमर में जलन की सिम्टम्स भी पाई जाती हैं। बाईं टांग में सर्दी की लहर महसूस होती है, सनसनाहट होती है, कलाई की हड्डी में लिखने से तकलीफ होती है, दर्द होती है। आर्सेनिक आयोडाइड का पेशेंट सर्दी महसूस करता है, इसके बावजूद इसे पसीना आता है। आर्सेनिक आयोडाइड के पेशेंट की तकलीफ अगर बढ़ जाए तो फिर मतली भी शुरू हो जाती है, सख्त प्यास लगती है, मगर फास्फोरस की तरह पानी पीते ही थोड़ी देर में कैह कर देता है। आर्सेनिक आयोडाइड के पेशेंट के मैदे में शदीद दर्द होता है, जिसमें कोलोसेंथिस की तरह आगे झुकने से आराम मिलता है। सख्त सोजिश पैदा करने वाले मोशन भी सुबह के वक्त शुरू हो जाते हैं। मैदे में हवा का गोला भरा हुआ होता है, भूख बहुत लगती है मगर खाना जिस्म पर लगता नहीं है। वीवर्स, इसकी जो पोटेंसी है वो 30 पोटेंसी से 200 तक हम इसको इस्तेमाल करते हैं।
व्यूअर्स 30 पोटेंसी में हम इसको 5 कतरे सुबह देते हैं, 5 कतरे दोपहर को देते हैं, 5 कतरे शाम को देते हैं और 5 कतरे रात को देते हैं। व्यूअर्स अगर हम इसको 200 में इस्तेमाल करेंगे तो सुबह के वक्त हम 5 कतरे पानी में डाल के आधे से भी आधे कप पानी में दे देते हैं। व्यूअर्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।